सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ। सदर आसिफ जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मौलाना ने आसिफ जरदारी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी आसिफ जरदारी के हमरा थे। अहम बैठक में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सदर ने मौलाना को बंदूक का तोहफा भी दिया। मौलाना ने पीटीआई को जवाब दे दिया। बैरिस्टर गौहर से मुलाकात में जेयूआई का किसी अलायंस में शामिल होने से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पीटीआई से ताल्लुकात बेहतर रखेंगे, इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। जेयूआई अकेले ही अपनी मुहिम जारी रखेगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते होगा। हुकूमत की पटारी में क्या है, क्या अहम कानून साजी होने जा रही है। आइंदा हफ्ते इजलास की तैयारियां। अरकान सेनेट और कौमी असम्बली को आगाह कर दिया गया। हुकूमत की अपने अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त को तलब कर लिया गया। पतोकी में घरेलू झगड़े पर शोहर की फायरिंग, बीवी कत्ल। मुलजिम फायरिंग के बाद मौके से फरार। खातून के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मकतूला की 19 साल पहले मुलजिम जुल्फ़िकार जट से शादी हुई थी। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। मौलाना ने पीटीआई को जवाब दे दिया। बैरिस्टर गौहर से मुलाकात में जेयूआई का किसी अलायंस में शामिल होने से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पीटीआई से ताल्लुकात बेहतर रखेंगे, इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। जेयूआई अकेले ही अपनी मुहिम जारी रखेगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते होगा। हुकूमत की पटारी में क्या है, क्या अहम कानून साजी होने जा रही है। आइंदा हफ्ते इजलास की तैयारियां। अरकान सेनेट और कौमी असम्बली को आगाह कर दिया गया। हुकूमत की अपने अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त को तलब। कानों में सीटियां बजती हैं, चक्कर आते हैं, सर भारी रहता है। बानी पीटीआई को मर्ज का सामना। अडियाला जेल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स ने मुआयना किया। अदालत ने बानी के तिब्बी मुआयने का हुक्म दिया था। झूठे बयानिए के जरिए पीटीआई पर कब्जे की जंग। मंजरनामा आश्कार हो गया। अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। गुज़श्ता साल 23 जून को व्हाट्सएप के जरिए अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब एक पैगाम भेजा। अलीमा खान का पैगाम पर खफगी का इजहार। रऊफ हसन को सख्ती से हिदायत जारी की कि बुशरा का ये पैगाम अहमकाना है। पैगाम में उन्हीं की मौत का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। तहरीक इंतशार में मुख्तलिफ ग्रुप बन चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई में कई डिसइंफॉर्मेशन सेल चल रहे हैं। एक रऊफ हसन और अलीमा खान, जबकि दूसरा सेल बुशरा बीबी चला रही थी। अलीमा खान ने रऊफ हसन से कहा कि बुशरा बीबी झूठा बयानिया फैला रही है। जिन्होंने लोगों को तकसीम किया, आज उनकी अपनी पार्टी तकसीम और इंतशार का शिकार है। नफरत की सियासत का अंजाम यही होता है। बिजली की कीमतें चंद माह में कम हो जाएंगी। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर ने खुशखबरी सुना दी। कहा, वज़ीर आज़म इस हवाले से इक़दाम कर रहे हैं। मईशत बहाल होगी तो फ़ायदा आम आदमी को पहुँचेगा और महंगाई कम होगी। यूटिलिटी स्टोर की रिस्ट्रक्चरिंग का भी ऐलान कर दिया। हमलावर बच नहीं सकेंगे, कुताही हुई अजाला करेंगे। पुलिस का हौसला बढ़ाने मरियम नवाज रहीम यार खान पहुंच गईं। वज़ीर आला पंजाब की अस्पताल में जख्मी एहलकारों की अयादत। शोहदा के अहले खाना और बच्चों से भी मुलाकात। कहा, एहलकारों को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, सोगवार खानदानों की कफालत करेंगे। मरियम नवाज को कच्चे के वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। रहीम यार खान में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कोश, सेलरा, शर और अंधेड़ गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद को नामजद किया गया। डाकुओं ने मुगवी एहलकार अहमद नवाज की वीडियो जारी कर दी। अहमद नवाज के हाथ जंजीरों से बंधे हैं। मुगवी पुलिस एहलकार की रिहा कराने की अपील। 9 मई के मुजरिमों को सजा मिलेगी। कानून अपना रास्ता बना रहा है। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू।
कहा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, अब मुआशी कुव्वत भी बनाएंगे। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर मेहनत करना होगी। बिजली के मसाइल भी जल्द हल करने का ऐलान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मरी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। झीका गली, पिंडी पॉइंट और मॉल रोड गए, सयाहों से मिले। नवाज शरीफ ने मरी के लारी अड्डे का भी मुआयना किया। मॉनसून का एक और नया ताकतवर स्पेल रंग जमाने को तैयार। 29 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। जनूबी इलाकों में पीर से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में बारिश मुतवक्के। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी, बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में आज और कल तेज बारिश की पेशगोई। मेयर मुर्तजा वहाब ने शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। म्यूनसिपल सर्विसेज हाई अलर्ट, स्टाफ की छुट्टियां मंसूख। बांग्लादेश में सैलाब से तबाही फैल गई। 48 लाख अफराद मुतासिर। अमदाद की तादाद 15 हो गई। मुतासरा इलाकों में 9 लाख अफराद फंस गए। सैलाब से 92% टावर गिरने से मोबाइल फोन सर्विसेज मुतासिर। बांग्लादेश ने सैलाब का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस को फ़ोन। सैलाब मुतासरीन की मदद में ताउन की पेशकश। हज़रत दाता गणेश बख्श रहमतुल्लाह अलैह की 981 में उर्स की तकरीबात। रस्म चादर पोशी में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की शिरकत। मुल्क भर से अकीदतमंदों की दरबार पर हाज़िरी। लंगर, न्याज और दूध की सबीलों का एहतमाम। तकरीबात 26 अगस्त तक जारी रहेंगी। पीर को लाहौर में मकामी तातील होगी। लाहौर में हनी ट्रैप के जरिए पैसे बटोरने का एक और वाकया। मारूफ बिजनेसमैन की नाजेबा वीडियो बनाकर गाड़ी और पैसे छीनने का इल्जाम। गुलबर्ग पुलिस ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल 1 मोहम्मद जावेद कसूरी को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फौज की गजा में दहशतगर्दी जारी। ताज़ा हमलों में 69 फ़लस्तीनी शहीद, 212 जख्मी हो गए। अल-मगाजी कैंप पर इसराइली फौज के फ़ज़ाई हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी हफ्साम, एहलिया और 2 बेटे भी शहीद। गजा में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 170 से तजावुज़ कर गई। यूएई की सालसी में रूस और यूक्रेन में 115 जंगी कैदियों का तबादला। यूक्रेन की कैद से रिहाई पाने वाले जंगी कैदी बेलारूस पहुंचा दिए गए। कैदियों को तिब्बी इमदाद के बाद रूस मुंतकिल किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सालसी की तस्दीक कर दी। बांग्लादेश की पिंडी टेस्ट पर गिरफ्त मजबूत। पाकिस्तान के खिलाफ 117 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 565 रन बनाकर आउट हुई। मुशफिकुर रहीम की 191 रन की शानदार इनिंग्स। बूम बूम आफरीदी नाना बन गए। कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह आफरीदी के यहाँ बेटे की विलादत। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और पीसीबी की मुबारकबाद। शाहीन आफरीदी कल रात कराची पहुंचेंगे। बेटे की पैदाइश पर शाहीन शाह आफरीदी का जश्न का नया अंदाज। शाहीन आफरीदी की रावलपिंडी टेस्ट में पहली विकेट। बच्चे को झूला देने के अंदाज में जश्न मनाया। और हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 981 में उर्स की तकरीबात। उर्स के पहले रोज़ जामिया मस्जिद दाता दरबार में रूहानी इज्तिमात। मारूफ उलमाए कराम का खिताब, नात खानी और किरात की महफिलें। अकीदतमंदों की दरबार पर हाज़िरी। लंगर, न्याज और दूध की सबीलों का एहतमाम। तकरीबात 26 अगस्त तक जारी रहेंगी। पीर को लाहौर में मकामी तातील होगी।